नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार रॉयल ट्रेड परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मेरा मिशन लोगों को वित्तीय जागरूक और शिक्षित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय शिक्षा के अभाव में हमारे देश के 90% लोग पूरी बचपना, जवानी और बुढ़ापा गरीबी रेखा में ही बिता देते हैं। वह जीवन क्या है ये समझ भी नहीं पाते हैं और बूढ़े होकर इस धरती से गरीबी रेखा में ही गरीब बन के ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इसका कारण है उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय ज्ञान, वित्तीय शिक्षा, और वित्तीय शिक्षा के अभाव में यह पूरा जीवन गरीबी रेखा में काटते हैं। और हमारा मकसद है कि ऐसे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। चाहे आप जॉब पर्सन हो या आप पढ़ी लिखी हाउसवाइफ हैं, आप बहुत टैलेंट होते हुए भी काम के अभाव में घर में बैठे बैठे गृहिणी बन के रह चुकी हैं, आप अपने परिवार के उत्थान में योगदान नहीं कर पा रही हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपको यह डर लग रहा है कि एजुकेशन ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपसे पहले जो लोग निकले हैं उसमें लाखों लोग बेरोजगार होकर के पढ़ लिख करके रोड पे दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। आपके साथ भी अगर ये डर समा रहा है तो फिक्र न करें, यह वीडियो देखें। मैं वो आज रास्ता बताने जा रहा हूँ जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, अपने परिवार को और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आज लोग पैसे का कदर करता है। जिसके पास पैसे है, जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा कद्र होता है। अगर पैसे नहीं है तो आपका कद्र नहीं होता है। यूँ कहें तो परिवार वाले भी कदर आपके नहीं करते हैं, बहुत टैलेंट होते हुए भी। आज इनकम के आधार पे हमारी कैटेगरी तय होती है। आज जो लोग 30 लाख रुपया अगर महीने का कमाते हैं वो रॉयल कहा जाता है, वेरी रिच कहा जाता है। उससे कम कमाने वाला रिच, उससे एक से अगर 3 लाख रुपया कमाते हैं तो हम मिडिल क्लास कहे जाते हैं, और 50,000 से अगर नीचे अगर हम कमा रहे होते हैं तो हमें गरीब समझा जाता है। तो दोस्तों, आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शेयर बाज़ार के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। शेयर बाज़ार सुन करके बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इसमें पैसा डूब जाता है। नहीं दोस्त, ये आपको डराया गया है, आपका इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। जैसे पहले लोग कहते थे ना कि फलाने रास्ते में जाओगे पेड़ पे भूत रहता है, उस रास्ते से मत जाना, उधर भूत रहता है। भूत कुछ भी नहीं रहता है। वहाँ जो होशियार लोग हैं वो अपना कारोबार कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा कारोबार जो वो जानते हैं कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारा भेद खुल जाएगा और मेरा कारोबार चौपट। यह ग्लोबल बिजनेस है, एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है। जितने भी बड़े लोग हैं सब इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। उसकी अगर अमीरी का राज है तो शेयर कारोबार है। तो आइए बताते हम और समझिए आप कि कैसे। यह एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया का सबसे अच्छा व्यापार इसको कहा गया है कि यही एक ऐसा बिजनेस है से गरीब आदमी भी इसे कर सकता है। आप एक चाय के पैसे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आदमी बन सकते हैं, एक अमीर और सफल इंसान बन सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। शेयर कारोबार 2 तरीके से होता है। एक निवेश करके, जिसमें आप पूंजी लगाते हैं और साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए छोड़ते हैं एज ए पार्टनर बन के। शेयर का मतलब होता है भागीदार, आप उसके भागीदार बन के काम करते हैं। दूसरा होता है कि डेली आप शेयर खरीदेंगे और प्रॉफिट होने पे बेच लेंगे। 2 तरीके से होता है। पहले हम बताते हैं कि कैसे शेयर बिजनेस की जिन्होंने शुरुआत किया कुछ साल पहले, कल के रुपए के शेयर खरीदार आज करोड़पति कैसे हैं, इसको आप देखें। जैसे MRF टायर 1990 में इसका कीमत 320 रुपया हुआ करता था, आज इसकी वैल्यू 98,000 रुपये है मेरे दोस्त। आइसर मोटर 2001 में 17 रुपया का हुआ करता था, आज इसकी मार्केट वैल्यू 34,000 रुपये है। 2011 में 26 रुपये का मात्र हुआ करता था जनता फार्मा, आज इसकी मार्केट वैल्यू 3900 रुपये है। और सिम्फोनी 2014 में 106 रुपया हुआ करता था, आज इसकी मार्केट वैल्यू 2200 रुपये है मेरे तो। अगर एग्जांपल हम ले लें आइसर मोटर की, तो आइसर मोटर 2001 में 17 रुपये का था और जिन्होंने 1000 शेयर लिया होगा उसको 17,000 रुपये लेने में लगे होंगे, और आज अगर वो बेचते हैं तो उसकी वैल्यू 3,40,00,000 रुपये है मेरे दोस्त। आप समझ सकते हैं कि विगत 12 साल में 17,000 की वैल्यू 3,40,00,000 रुपया हो चुका है। सर, इतना रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको? पर किसने लिया? जिनके पास में वित्तीय नॉलेज था, शेयर बाजार का नॉलेज था, उन्होंने खरीद लिया, आज उसका परिवार करोड़पति है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सेंचुरी प्लाईबोर्ड
2013 में, आज से 10 साल पहले इसकी कीमत 29 रुपया हुआ करता था। आप भी खरीद सकते थे। आज इसकी कीमत 674 रुपया है। सीएट टायर जिसकी लिमिटेड जिसकी 135 रुपया हुआ करती थी, आज 1850 रुपया है। टीवीएस मोटर 42 रुपये का शेयर हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, आज 1237 है। आप समझ सकते हैं कि कितना गुना ये रिटर्न हो चुका है। और बजाज फिनांस 126 रुपया हुआ करती थी, आज इसकी कीमत 6740 रुपया है मेरे दोस्त। और साथ में यह आपको देती है डिविडेंड, बोनस और शेयर स्प्लिट का लाभ देती रहती है समय समय पर, यानी कि इसको पैसे का पेड़ कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम 2010 में किसी ने 1000 शेयर ले लिया होगा। उस समय इसके शेयर का कीमत 14 से 15 रुपया हुआ करता था। 1000 शेयर लेने में 14 से 15 हज़ार लगा होता उनको। आज क्या उसकी कीमत है? आज अगर बने हुए होंगे तो आज क्या होगा, आइए इससे हम देखते हैं। 2011 में 14 रुपया पर शेयर लाभांश दिया अपने पार्टनर्स को भारत पेट्रोलियम ने। तो 1000 शेयर अगर आपके पास होगा तो ये 14,000 रुपया दिया होगा। 2012 में इसने क्या काम किया, 11 रुपये पर शेयर लाभांश दिया अपने पार्टनर को, यानी कि 11,000 रुपया दिया होगा। और साथ में दिया बोनस के रूप में 1 शेयर अपने तरफ से। 1 शेयर जिसके पास में था उसको 1 शेयर, यानी कि आपके पास में बोनस शेयर के कारण 2000 शेयर हो चुके होते। 13 में इसने आपको 22,000 रुपया लाभांश दिया है। 14 में 34,000 दिया है। 15 में इसने 45,000 दिया है। 16 में इसने आपको लाभांश 62,000 रुपया दिया होता। और 16 में फिर इसने बोनस शेयर दे करके आपका जो 1000 शेयर था 12 में 2000 हो गया, और 16 में ये 2000 शेयर अब आपके पास 4000 शेयर का रूप ले लिया। और 17 में ये फिर लाभांश दिया है 33.5 रुपया, जिसके कारण 4000 शेयर आपके पास हो चुके हैं। आपको जो बोनस डिविडेंड आया होगा 1,34,000 रुपया। और 13 जुलाई 2017 को आप देख सकते हैं कि इसने फिर बोनस शेयर दिया है आपको, यानी कि 1:2। 1 शेयर जिसके पास था उसको 2 शेयर इन्होंने दिया है। इस हिसाब से आपके पास 12,000 शेयर हो चुके हैं। 18 में फिर आपको 21 रुपया लाभांश दिया है, जिसके कारण 12,000 शेयर है तो 2,52,000 रुपया आपके पास में लाभांश आया होगा। 19 में आपको 2,28,000 रुपया लाभांश हो गया, क्योंकि 19 रुपया लाभांश दिया है। और 20 में यह लाभांश आपका 16.5 रुपये के हिसाब से आपको 1,98,000 आया होगा। और 21 में 58 रुपया लाभांश दिया है और 12,000 शेयर है। आप समझ सकते हैं, गुना करेंगे तो 6,96,000 रुपये का लाभांश इसने 21 में दिया होगा। तो आप देख लिए कि कैसे शेयर खरीदार दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं, और अमीर लोग इसको पैसे का पेड़ कहते हैं। और वो अपने बच्चे को शेयर कारोबार सिखाते हैं और सिखवाते हैं। वह घर में बैठे बैठे अमीर होते चले जाते हैं। वो पैसिव इनकम, रॉयल इनकम कमाते हैं। शेयर रॉयल इनकम देती है, वो दिन पर दिन आपको अमीर बनाती चली जाती है। आज 12,000 शेयर जिनके पास 2010 में 1000 शेयर लिए थे, उनके पास में 12,000 शेयर है। आज अगर वो 12,000 शेयर बेचते हैं तो आज 400 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लें, 12 चौक 48 लाख की संपत्ति उनकी हो चुकी है। और वो पागल ही होंगे जो बेचेंगे, क्योंकि ये हर साल उनके घर में लाखों रुपये अब दे रही है। तो दोस्तों, शेयर को पैसे का पेड़ इसलिए कहते हैं, और अमीर लोग इसे करते हैं, और गरीब लोगों को इसे दूरी बनाए हुए हैं गरीब लोग, जानकारी के अभाव में। साथ में थोड़ी सी नॉलेज ले लेने के बाद आप डेली ट्रेड करके पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। यह बाज़ार सुबह 9:15 बजे खुलती है, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार और इतवार बंद रहती है, और 3:30 बजे बंद हो जाती है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो सप्ताह में 5 दिन का काम है, और सुबह 9:15 हाफ डे का काम समझिए। तो सुबह 9:15 बजे खुलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है। और दुनिया में किसी भी जगह पे रख के इसको खरीद बिक्री कर सकते हैं। SBI शेयर, रिलायंस, HDFC, यही शेयर जो है हम देखते हैं कि कैसे कारोबार होता है। SBI बैंक को हम देख लें तो सुबह में यह खुला था 321 रुपये में, और यह नीचे भी गया 320 रुपया, और हाई मारा 336, और अभी
चल रहा है 328। किसी ने सुबह में 1000 शेयर लिया होगा और हाई पे नहीं बेच करके अभी भी अगर बेचता है तो 28 रुपये पे यानी कि 20 में लिया तो उसकी जो इनकम होगी 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे, और 100 शेयर लिया होगा तो 800 रुपये का बेनिफिट उसको हुआ होगा। जिसने 1000 शेयर ले लिया होगा अभी भी बेचेगा तो 8000 उसको होगा। जिसने 10,000 शेयर लिया होगा वो 80,000 रुपया प्रॉफिट कमाया होगा, और जिसने 1 लाख लिया होगा मेरे दोस्त वो उसकी इनकम 8 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपया हुआ होगा। और अगर महीने में लाख शेयर वाले अगर 8 रुपया ही बेनिफिट डेली लेते होंगे तो 20 दिन बाज़ार खुलता है, इस हिसाब से उनकी इनकम महीने की 1,60,00,000 रुपया होता है दोस्त। तो आप समझ सकते हैं कि अमीर कैसे शेयर ट्रेड करके, शेयर की खरीद बिक्री करके घर में बैठे बैठे अमीर होते रहते हैं, और गरीब लोग जानकारी के अभाव में इससे दूरी बनाए हुए हैं और दूर रहते हैं, और बेरोजगार होकर के जीवन चलाने के लिए सर्वाइवल इनकम की जो ज़रूरत है 25 से 30 लाख, उसके लिए भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहते हैं। तो शेयर एक पैसे का पेड़ है। वित्तीय शिक्षित बन करके आप भी घर में बैठे बैठे अमीर बन सकते हैं मेरे दोस्त। एक बहुत बड़ी चीज़ है, ग्लोबल बिजनेस है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है दुनिया में, इससे अच्छा कोई व्यापार नहीं है, क्योंकि इससे एक गरीब भी इसकी शुरुआत कर सकता है और इंटरनेशनल स्तर पे जा सकता है। वॉरेन बफेट साहब कभी घर घर जाकर के अखबार बांटा करते थे। ये शेयर बाजार के शहंशाह है और दुनिया के महान अमीर है, क्योंकि इन्होंने अपने 90% धन डोनेट कर चुके हैं। ये कहते हैं कि वित्तीय एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जिसके ऐसे हथियार है जिसके द्वारा एक आम आदमी भी अपनी जीवन बदल सकता है, अपनी दुनिया को बदल सकता है। और ये कहते हैं कि कभी भी एक आमदनी पे आश्रित नहीं रहिए, अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाइए, अपने निवेश से आमदनी की रास्ता बनाइए, आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएंगे। CNBC आवाज़ की एक बुक है रोमांसिंग द बैलेंस शीट, जिसको सर्टिफाइड किया है। उसमें जेनाथ ग्लैंसी जो समकालीन ब्रिटिश पत्रकार है, इन्होंने लिखा भी है कि तलवार से कहीं ज़्यादा ताकतवर पेन है, और लेकिन अकाउंट का कोई मुकाबला नहीं है, उससे भी ताकतवर अकाउंट है, आपकी शिक्षा है, वित्तीय शिक्षा है। अमेरिका सुपर पावर है, उसका डूट कारण है कि वहाँ पे 80% लोग बिजनेस करते हैं, वह वित्तीय नॉलेज रखते हैं, वो एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम करते हैं, व्यापार करते हैं, और शेयर व्यापार उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। आप भी पैसा, रुतबा, शोहरत और दौलत सब चीज़ पा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास में फाइनेंशियल एजुकेशन हो जाए, आप फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त कर लें। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सुपर पावर बना सकता है। तो दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि शेयर खरीद बिक्री होता कैसे है, क्योंकि अभी तक नहीं लोग जानता है। बस इतना ही जानता है कि पैसा डूब जाता है, क्योंकि उसको डराया गया है, उससे इसको दूर रखा गया है, ताकि वो भूत की जो अंदर छुपी हुई रहस्य है उसको जान न ले। शेयर कारोबार 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी अपने इंडिया में। 1990 से पहले शेयर कारोबार करने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहां स्टॉक एक्सचेंज था वहां जाना पड़ता, और ये बॉन्ड के माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको मिलता था। 1990 के माध्यम से यह ऑनलाइन हो गया। अब आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप अपने बैंक में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप किसी भी सर्विस ब्रोकर से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी नहीं जा कर के आप हमारे जो रॉयल ट्रेड है वहाँ अपनी जो वेबसाइट है www.royaltrade.com, वहाँ भी जा कर के आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की सहयोग की ज़रूरत होगी तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप फ्री में कर सकते हैं, आपको कैसे खरीद बिक्री करना है ये भी हम आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय शिक्षित बने, समृद्ध बने, खुशहाल बने। इस डर को त्याग दें कि शेयर मार्केट भूत है जो आपको खा जाएगा, शेयर मार्केट एक जुआ है। नहीं दोस्त, एक ग्लोबल बिजनेस है जिससे आप अपनी उत्थान कर सकते हैं, एक सम्मान की ज़िंदगी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इस धरती पे अपनी जवानी में अमीर बन सकते हैं। बुढ़ापे में अमीर बन के भी क्या कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है कि बुढ़ापे में आप चाह के भी कितना भी पैसा हो जाए, आप अपनी जवानी को खरीद नहीं पाएंगे। तो दोस्त, जवानी में अमीर बने, हम आपके साथ हैं।
किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं। और हम हर 2-3 रोज पे वीडियो डालते रहेंगे फाइनेंशियल शिक्षा से संबंधित। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपके पास जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।